हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निष्ठैरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा था, पर्सन का ध्यान करना है। कलेक्टिव रीडिंग है ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल, मैरिड एंड मैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जितनी भी एनर्जी मैच हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है, राइट। कलेक्टिव रीडिंग होती है इसलिए गाइडेंस सबके लिए होती है, तो उसे ज़रूर फॉलो करें। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, खुद से जुड़ाव करें, खुद से प्यार करें। जीवन अनमोल है, इसे खोने ना दें, ठीक है। प्रेयर, प्रार्थना करते रहें, ग्रैटिट्यूड शो करते रहें, अजपा जाप करते रहें। मन को शांत रखने के लिए अजपा जाप ज़रूर करें। तो अजपा जाप करने से आप अपनी एनर्जी को ही खुद देख पाओगे कि आपके अंदर कितना चेंज आया है, राइट। तो आप ऐसी भी एनर्जी, मन शांत रहने के लिए थोड़ा सा आप अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, अजपा जाप कर कर, राइट। चलिए मैं देख लेती हूँ आज दोपहर की एनर्जी अपडेट व्यूवर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कैंजल प्योर दिव्य शक्ति गाइड करें। ट्रस्ट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ट्रस्ट की एनर्जी आई है, अलोन की, कंट्रोल की, इनर वॉइस। Going with the flow and passion and schizophrenia. प्लीज गाइड करें। Eight of Swords, Knight of Wands. Nine of Swords, Knight of Pentacles, Nine of Swords and Knight of Pentacles, and the Sun, Seven of Cups. Knight of Swords, Knight of Swords, Knight of Pentacles, and Ace of Swords. बॉटम द डेक से है सिक्स ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। मुझे लगता है आपके पार्टनर ना खुलकर जीना चाहते हैं, राइट। आपके पार्टनर खुलकर सोचना चाहते हैं, आपके पार्टनर खुलकर जीकर, खुश रहकर लाइफ में कुछ जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, राइट। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में अपने अंदर की जो वाइब्रेशन है ना, लाइफ हो, सिचुएशन हो, लोग हो या उनकी खुद की एनर्जी हो, देखिए यहाँ पे इनका ट्रस्ट हमेशा डगमगाता है, राइट। अब इनका ट्रस्ट क्यों डगमगाता है? देखिए इनके लाइफ पे कुछ ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, टॉक्सिक वाइब्रेशन भी हो सकते हैं, कार्मिक साइकिल भी हो सकती है, राइट। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग के लाइफ में कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, लेकिन कुछ लोग टॉक्सिक वाइब्रेशन में हैं, आप या आपके पार्टनर, राइट। क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, कंट्रोल की एनर्जी है,
ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो रिश्ते पर वर्क करने से पहले कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, चाहे वो लोगों की वजह से हो, थॉट्स की वजह से हो, राइट। साइन बता देती हूँ यहाँ पे। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो देखिए, इमोशंस है, प्यार है, फीलिंग्स है, जो भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मन में ये एनर्जी नहीं रहती, लेकिन इंसान के हाथ में ही और सोच में ही और उनके मतलब दिलो दिमाग में वो कुछ भी कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग इंसान पे डिपेंड कर जाते हैं, राइट। इंसान वो मेरे लिए ऐसा कर रहा है, वो मेरे लिए ऐसा नहीं कर रहा है, हमारे अंदर सवाल जवाब होते हैं, राइट। लेकिन क्यों और कैसे, इसकी एनर्जी में जाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, चाहे आपके पार्टनर हो या आप हो, कोई भी इंसान हो। क्यों हो रहा है ये सब, ये ब्लेम किसको दिया जाए? थॉट्स को, लाइफ को, सिचुएशन को, पार्टनर को, खुद को, लोगों को, पेरेंट्स को, या किसी और को? किसको? किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि हर टॉक्सिक लोग भी आते हैं निगेटिविटी ब्लॉकेजेस के वजह से, ठीक है। और यहाँ ग्रह भी काम करता है, ग्रह गोचर भी काम करते हैं, सिर्फ इंसान काम नहीं करता है। इंसान समझिए कि क्रिएटर है, वो क्रिएट कर रहा है जो खुद अपने जन्म में, पिछले जन्म में क्रिएट किया है, राइट। और अब वो इस किरदार को निभा रहा है। अब इस किरदार को जो निभा रहा है, राइट, वो पिछले जन्म में कितने लोग के साथ उसने क्या किया होगा। तो जीवन मिलता है, लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि मैं पिछले जन्म में, उससे पहले के जन्म में मैंने क्या कुछ कर कर इस धरती पर जन्म लिया हूँ या मैं ली हूँ। तो मैं फिर से गाइड करना चाहूँगी, टॉक्सिक वाइब्रेशन उस जन्मों का ही हिस्सा है जो इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। कहते हैं अच्छे रिश्ते, अच्छी गहराई में प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, सच्चे लोग के साथ स्ट्रगल बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, राइट। साइकिल 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 मुझे साइकिल की वाइब्रेशन आ रही है, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी वही है कि इनके लाइफ की जो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं इनकी नैया जो है ना डगमगाती रहती है, क्योंकि ये खुद पर कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि वो बैठे हुए हैं और वो करना नहीं चाह रहे, वो सोच नहीं रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो अपने ग्रोथ पर भी फोकस कर रहे हैं, अपने हेल्थ और अपने विश्वास पर भी वो कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं। लेकिन जब आपका मन यानी दिमाग में अगर निगेटिविटी रहेगी, टॉक्सिक वाइब्रेशन रहेगी, अगर आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग रहेंगे, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के, देखिए कुछ ऐसे टॉक्सिक वाइब्रेशन में रहोगे, टॉक्सिक लोगों के साथ रहोगे, तो देखिएगा कि हमेशा आपका ना मन हैवी रहेगा। थोड़ा टाइम के लिए आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हो, लेकिन जो इंसान टॉक्सिक है, अगर वो आपको नहीं समझ पा रहा है, तो आपका मन भरा भरा रहेगा, हैवी रहेगा, क्योंकि वो टॉक्सिक कार्मिक अकाउंट है। और कुछ टॉक्सिक कार्मिक अकाउंट से ना इंसान निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, छोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये चीज़, ये टॉक्सिक वाइब्रेशन में टॉक्सिक लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत मजबूरी हो जाती है इंसान को निकलना, छोड़ना। लेकिन इसलिए कहती हूँ कि चिंता ना करके आपको चिंतन करना है, विश्वास करना है, प्रेयर करना है, क्योंकि हर के जीवन में कार्मिक अकाउंट, कार्मिक साइकिल होती है और उसका एंड भी होता है। लेकिन जब हम हार जाते हैं तो इस जन्म में फिर से वही चीज़ हम छोड़कर चले जाते हैं और फिर हम अगले जन्म में फिर यही कार्य करने, फिर से उसी साइकिल को हम रिपीट करते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को इतना क्यों गाइड करती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम दिया गया है, ठीक है। मैं क्यों इतना गाइड करती हूँ, क्यों सपोर्ट करती हूँ, क्यों गाइडेंस, मोटिवेशन और आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करती हूँ, क्यों क्यों समझाती हूँ आपको, क्योंकि इस जन्म मेरा कार्य दिया गया है, मुझे ये कार्य दिया गया है कि मुझे आप लोग को कम से कम इस जन्म में तो अच्छे कार्य कर कर अपने आप को बदल कर, साइकिल कंप्लीट कर कर, इस जन्म की एनर्जी में कहीं ना कहीं मोक्ष जरूरी होती है,
ठीक है, क्योंकि सारे कार्मिक अकाउंट को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस जन्म में हर लोगों की अपनी अपनी एक उम्र बांटी गई है, ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुई तो फिर अगला जन्म फिर यही चीज़ को क्रिएट करना है। ठीक है, ये चीज़ साइकिल की मीनिंग को समझिए, कार्मिक अकाउंट को समझिए, टॉक्सिक वाइब्रेशन को समझिए, ब्लॉकेजेस को समझिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो खुलकर आपके पार्टनर सोच नहीं पा रहे, जबकि उनके अंदर ये ज़रूर लग रहा है बाबू कि वो खुद पर विश्वास करें, रिश्ते पे विश्वास करें। लेकिन कहते हैं ना कि जब जिस पर जो आप हो या आपके पार्टनर, इंसान की एनर्जी जो किसी को समझ सकता है कि दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, अनुभव क्या है, तो भाई वो इंसान बहुत बैलेंस रह सकता है। लेकिन हम किसी के दर्द को नहीं अनुभव कर पा रहे हैं तो फिर हमारे अंदर ही कमी है, राइट। लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट से घिरे पड़े हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि रिलीज हो सकता है, रिलीज हो सकता है, इस वाइब्रेशन में है। लेकिन प्रॉपर नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ कंट्रोल की वाइब्रेशन 9 ऑफ सोर्ट्स भी है, राइट, और 8 ऑफ सोर्ट्स भी है अलोन के। तो कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं, कुछ तो टॉक्सिक वाइब्रेशन है। ये एनर्जी क्यों है? क्योंकि इसे भी रिलीज करना है। अब इस जो ये परिस्थिति आप देख रहे हो, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, कन्फ्यूज़न, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भी एक समय होता है अवेकनिंग का, या आपके साथ हो या आपके पार्टनर के साथ हो, ये समय है अवेकनिंग का, ये है प्रोसेस का, जीवन में एक बदलाव का। और बदलाव आप जानते हो अचानक नहीं आता है, नहीं आता अचानक, मोमेंट टू मोमेंट, राइट। तो ये पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं एक अकेलापन, एक तन्हाई है जो इनको कहीं ना कहीं खोखला बना रही है, राइट। इनको अपने जीवन से, अपने लाइफ से कहने कि वो एक ऐसी वाइब्रेशन में है ना कि वो सेटिस्फैक्शन उनको मिल ही नहीं रहा है। वो जीना चाह रहे हैं, खुलकर सांस लेना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं, फन करना चाह रहे हैं, जीवन में बहुत सारे ग्रोथ, सक्सेस चाह रहे हैं। लेकिन उनके अंदर जो देखिए सिचुएशन ब्लॉक कर दे रहा है, जबकि आपके पार्टनर सोच जरूर रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन क्यों रोक रहा है? क्योंकि 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आ रही है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आ रही है, राइट। तो ये ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर के विश्वास को तोड़ दे रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर बिल्कुल सोच रहे हैं आपके लिए पॉजिटिव, लेकिन जो आपके लिए पॉजिटिव सोचे वहाँ ब्लॉकेजेस आ जा रहे हैं। चाहे क्रोध हो, गुस्सा हो, जो भी हो, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हावी हो जा रही है। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद अपने, देखिए मुझे लग रहा है कि उनकी अंतर आत्मा या तो उनको धिक्कार रही है या उनको रुला रही है। इनकी जो गट फीलिंग है ना, इनको धिक्कार रही है या इनको रुला रही है या इनको सता रही है। लेकिन यहाँ पे देख रही है कि कम से कम वो उन्हें आपकी याद आ रही है। ठीक है, अब देखिए इस एनर्जी के अनुसार या तो मुझे लग रहा है, मैं आप जो कहना चाहूँगी, या तो आप आगे बढ़ रहे हो या कुछ वर्ष आपको खुशी मिल भी रही हो और कुछ वर्ष आपको खुशी ना भी मिल रही हो, दोनों ही रीजन्स हो सकते हैं। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं, चाहे आपको खुशी मिल रही हो या आप दुखी उदास हो, दोनों ही हालात में आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग हो रही है। या आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, ये भी एक एनर्जी है, यहाँ भी ओवर थिंकिंग है। क्योंकि आप अगर आगे भी बढ़ रहे हो तो भी ओवर थिंकिंग है। ठीक है, और कुछ वर्ष आपके पार्टनर के मन में कुछ नेगेटिविटी हावी हो रही है, 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे कन्फ्यूज़न दिमाग में, क्योंकि कार्ड यहाँ आया था सेजोफेनिया का भी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए कभी कभी इंसान ल्यूजन जहाँ क्रिएट करेगा तो भाई आप समझ सकते हो कि जहाँ ल्यूजन है वहाँ शक है, एनर्जी भ्रमित होती है। चाहे आप किसी से बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जहाँ ल्यूजन होगा एनर्जी भ्रमित करेगी ही करेगी। तो कन्फ्यूज़न इस बात का है कि गुस्सा भी है, कंट्रोल भी है कि क्या करें। कभी कभी लग रहा है कि विश्वास टूट जा रहा है, कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो, ठीक है, या आप इनको छोड़ रहे हो या आप इनको कन्फ्यूज कर रहे हो। ये एनर्जी यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी सेजोफेनिया भी है, देख लीजिए।
देखिए आपके पार्टनर को ना, मतलब अब पेशेंस होता है ना, जैसे आपको या आपसे दुनिया बनाई हो, आपको इग्नोर किया हो, खुलकर बात नहीं की होगी, चाहे वो जाने हो, अनजाने में हो, मजबूरी हो या जानबूझकर हो। लेकिन अगर इन्होंने आपको खुलकर इजहार नहीं किया, तो देखिए ये एनर्जी इनके ऊपर बहुत हावी हो रही है, क्योंकि इसीलिए इनको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। क्यों हो रहा है, अब मैं बताती हूँ। हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, अगर दोनों चक्रा से ब्लॉक रहेंगे, आपसे बातचीत नहीं होगी, आपसे खुलकर बात होएगी ही नहीं, कि दोनों ब्लॉक है। ना इमोशंस है, ना प्यार है, ना रोमांस है, ना फीलिंग्स है, ना कुछ है, सिर्फ एंजाइटी है। तो थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा जब ब्लॉक होता है तो आप खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, खुलकर बातें नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस एनर्जी में उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। अकेले रहना, गुस्सा करना, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये चलेगा, लेकिन इस पर काम भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ गट फीलिंग की वाइब्रेशन, इनर वॉइस की वाइब्रेशन, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी अंदर की एनर्जी धिक्कार रही है। ठीक है। और कुछ अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आगे भी बढ़ रहे हो आप, तो देखिए ये बदलाव ही उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो इनकी एनर्जी भ्रमित करा है, कुछ इनके ब्लॉकेजेस हैं इनके खुद के एनर्जी के, ये आपके नहीं हैं, ये खुद के एनर्जी इनकी भ्रमित हो रही है। तो भाई इनके राहु और इनके केतु को देखना चाहिए, ठीक है, इनके शनि को देखना चाहिए, क्या कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। वैसे राहु केतु से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। 7 नंबर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो इस पर्सन को स्ट्रेस काफ़ी हो रहा है, बट ये भी है कि आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। क्लियरिटी नहीं दिख रही है मुझे इस वक्त। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी बदलाव आया है, ठीक है। बट इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ना है, एक्शन की एनर्जी तो मुझे दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ कहीं ना खुल कर जीना चाह रहे हैं। मतलब खुल कर जीना क्या, मतलब आपके साथ चाहे वो थोड़ा ही टाइम स्पेंड करें, थोड़ा ही बात करें, ठीक है, ताकि उनके अंदर करेज, पावर, कॉन्फिडेंस आ सके, ठीक है। ये लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को भ्रमित कर रही है, और ये भ्रमित इनके खुद की भी है, इनके लाइफ की भी है, और इस चीज़ को ख़राब कर रही है। गुस्सा बहुत आ रहा है इनके अंदर, क्रोध बहुत है, जैसे लग रहा है किसी चीज़ में अब पेशेंस नहीं है, मतलब कुछ रुकना नहीं चाह रही है, कुछ करना चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन की एनर्जी अभी ट्रिगर काफ़ी कर रही है भाई। मतलब कहते हैं ना, इंसान को शांति नहीं मिल रही है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत है, अकेलापन बहुत है, तन्हाई बहुत है। तो जब आप इस एनर्जी में रहोगे, जब आपकी हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक रहेगा, तो ये एनर्जी आएगी ही आएगी, क्योंकि वो कह नहीं पा रहा है या कह नहीं पा रही, यानी कि मन को भ्रमित किया जा रहा है। तो इंसान शक कर रहा है, डाउट कर रहा है या कर रही है, बट फिर भी ये बंदे को आपके साथ जीना है, इन्हें पीस और शांति और कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर को आपका साथ चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके साथ होते हैं ना, तो इनके अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन आती है जहाँ इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ग्रो करता है और इनके अंदर विश्वास बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, ठीक है, आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, और इस पॉजिटिव वाइब्रेशन से उनके अंदर करेज और इनके अंदर खुद का ट्रस्ट बढ़ता है। जैसे कुछ काम करना, पॉजिटिव सोचना, एक्शन लेना, काम में ग्रो करना, मतलब इनकी माइंड, बॉडी, सोल है पूरी तरह परफेक्ट हो जाती है। लेकिन शायद इनकी जो ज़्यादा स्ट्रेस अगर आपके पार्टनर ले रहे हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है ये प्रॉपर अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को अपने आप को हील करने की कोशिश करनी चाहिए, या ये कर रहे हैं, क्योंकि द सन है, ट्रस्ट है, यानी ये तो कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्हें थोड़ा घूमना चाहिए, आपका साथ होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ प्यार भी दिख रहा है ना,
6 ऑफ कप से प्यार भी दिख रहा है, फीलिंग्स भी दिख रहा है, चाहत भी दिख रही है, रोमांस भी दिख रहा है, अट्रैक्टिव वाइब्रेशन भी है। तो ये थोड़ा घूमना फिरना चाह रहे हैं और रिलैक्स होना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्यार दिख रहा है, यहाँ ग्रोथ दिख रही है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनको भ्रमित कर रही है, या आधे के आप दोनों के बीच में कुछ तो अवेकनिंग हो रही है, साइकिल कंप्लीट हो रही है, या कुछ कार्मिक अकाउंट है जो टॉक्सिक एनर्जी उससे छोड़ नहीं पा रहे हो। लेकिन एक एनर्जी मैं और देख पा रही हूँ कि अवेकनिंग के दौरान ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है देखिए अच्छे के लिए होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? चेंज लाने के लिए। लेकिन जब देखिए हार्ट चक्रा ब्लॉक रहेगा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक रहेगा, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, खुलकर इजहार नहीं कर पाता, शक करता, डाउट करता है, जुकाम, सर्दी, हेडेक, माइग्रेन, हेल्थ इशू, बहुत सारी एनर्जी होती है। चेस्ट में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, ठीक है, गले में पेन हो सकता है, हार्ट में पेन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि इंसान ओवर थिंकिंग करता है, ये ब्लॉकेजेस है। लेकिन आपकी एनर्जी उनके ऊपर हावी है, राइट, क्योंकि वो चाह रहे हैं आपके साथ मिलना और अपने आप को हील करना। तो इस पर्सन का घूमना फिरना ये सब बातें तो चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो देखिए हो सकता है ये कुछ इशू हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, राइट। अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इशू हो, चाहे काम हो, करियर हो, ईगो हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, या कुछ लॉस हो, कुछ लॉस भी हुआ हो, तो देखिए चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ, फैमिली, काम, करियर एंड बिजनेस, ठीक है, इसलिए वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर के दिल में है आपके साथ, देखिए 6 ऑफ कप्स एंड द सन, ठीक है, एंड द वर्ल्ड, ये एनर्जी हाई लेवल की एनर्जी है, यानी कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़कर प्यार, इमोशंस एंड रोमांस की वाइब्रेशन में, मतलब वो ट्रैवल यहाँ इसलिए करना चाह रहे हैं कि उन्हें आपका साथ भी चाहिए, आपका प्यार भी चाहिए, डेविल की एनर्जी भी है, तो आपका प्यार भी चाहिए, ताकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस और जो विश्वास है वो बढ़ सके, ताकि वो प्रॉपर काम कर सके। हो सकता है इनको कोई सपोर्ट ना कर रहा होगा, प्रॉब्लम्स बहुत है ना, आसपास के लोग भी बहुत अच्छे मुझे नहीं दिखाई देते, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर अपने हेल्थ को, वेल्थ को और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और इस वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी भी ढूंढ रही आपकी फिजिकल एनर्जी, राइट। तो आपके पार्टनर के अंदर अपने काम, करियर को लेकर भी है, इसलिए वो आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आप देखिए ऐसा नहीं कि आपको कमिटमेंट देने, फिलहाल वो आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि इनको प्रॉपर अपने हेल्थ वेल्थ को इम्प्रूव करना है, राइट, क्योंकि डेविल भी तो सन भी है एंड ट्रस्ट भी है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। कुछ पैसे को लेकर सोच रहे हैं आपके पार्टनर, अपने पैसे की ग्रोथ को लेकर सोच रहे हैं आपके पार्टनर, चाहे वो काम हो, करियर हो, या इनकी कुछ बिजनेस हो या लोन हो, ठीक है, इस तरह की वाइब्रेशन है। बट धीरे धीरे सब सही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं सब कुछ सही होगा। फिलहाल आपके पार्टनर को आपसे मिलकर अपने हेल्थ को, अपने रिश्ते को, अपने वेल्थ को इम्प्रूव करना है, चाहे इनका काम हो या इनका बिजनेस हो या आपका साथ हो या इनकी हेल्थ हो, हर कुछ इम्प्रूव करना है इनको, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि इनके अंदर आत्मा जो है ना वो उनको कहीं ना कहीं रुला रही है, गलतियाँ एक्सेप्ट करना, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, पूरी पूरी रात सो नहीं पाना, स्ट्रेस लेना, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती है, राइट। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे यही दिख रही है, जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं है बहुत सारी, मतलब इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस है। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आपके पार्टनर को आपके साथ मिलने से उनको हर कुछ मिलेगा, इनको भी पता है, प्यार के साथ साथ विश्वास, कॉन्फिडेंस, हेल्थ, वेल्थ और अनकंडीशनल लव। लेकिन यहाँ फिजिकल एनर्जी भी आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं स्ट्रांगली, द सन एंड द डेविल, फिजिकल एनर्जी कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर को माइंड, बॉडी, सोल को हाई वाइब्रेशन चाहिए, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आपने बहुत कोशिश की है इस पर्सन को स्पेस भी देने का,
तो आपके पार्टनर अपने रिश्ते को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, हेल्थ वेल्थ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी मुझे नहीं दिख रही है अभी। लेकिन आपसे मिलेंगे तो शायद उनके अंदर बहुत मतलब हीलिंग मिल जाएगी, हीलिंग है ना, आपसे हीलिंग मिल जाएगी, पॉजिटिविटी मिल जाएगी। ट्रैवल भी दिख रहा है, यहाँ पर ट्रैवल दिख रहा है, ठीक है। और देखिए कभी कभी आपके पार्टनर को शक इसलिए होने लगता है, एनर्जी भ्रमित इसलिए करने लगती है ना, जैसे कि आप अपने आप पर फोकस करना शुरू करते हो, जैसे 9 ऑफ पेंटिकल, जैसे आप अपने काम, करियर, हेल्थ वेल्थ, पर्सनालिटी, कुछ आप ऐसा काम करने लगते हो, घूमना फिरना, इंटरटेनमेंट करना, पार्लर वगैरह ये जाना, क्या बोलते हैं, सैलून जाना, पार्लर जाना, किसी तरह का रिकवरी करना, मसाज, फेशियल, हेयर लुक, पर्सनालिटी, ड्रेसिंग सेंस, अगर इस एनर्जी में अगर आप आ जाते हो तो इंसान को वो चीज़ लगने लगता है कि यार मुझे कहीं धोखा तो नहीं मिल रहा है, तो वो भ्रमित वाली एनर्जी होती है, ठीक है। ऑप्शन है, फ्लर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर की एनर्जी ये 100 पेंटिकल अप्रोच करना चाह रहे हैं, जस्ट प्लीज गाइड करें। मुझे लग रहा है दोनों तरफ काफ़ी प्यार है और आपके पार्टनर प्यार करना भी चाहते हैं, आपका साथ देना भी चाहते हैं, आपके साथ जीना भी चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उन्हें आपसे प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए और बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। सबसे बड़ी बात, गुस्सा बहुत आ रहा है, एंजाइटी बहुत हो रही है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, पेशेंस हो नहीं रहा है, कुछ आपके बदलाव, कुछ आपके परिवर्तन, लेकिन आपकी हाई वाइब्रेशन वो उन्हें चाहिए, ठीक है, वो उन्हें चाहिए। क्योंकि अगर हाई वाइब्रेशन चाहेगा तो इनके अंदर करेज, पावर, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो फिजिकल लेवल की एनर्जी भी है कि फिजिकल लेवल पर आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, शायद वो आपसे बात करें या मुलाकात करें या एक्शन लें या ट्रैवल करें या वो आपसे मिलने आए। इस एनर्जी को देखते हुए मुझे यही एनर्जी दिख रही है। शायद वो माफ़ी भी मांग सकते हैं, ठीक है, वो माफ़ी भी मांग सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उथल पुथल सी है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट उन्हें क्या चाहिए, मैंने ये क्लियर किया आपको, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें आपकी एनर्जी चाहिए, आपका प्यार, सपोर्ट चाहिए, ताकि उनके हेल्थ इम्प्रूव हो, गुस्सा कंट्रोल हो, अकेलापन दूर हो, करेज, पावर, कॉन्फिडेंस आए, काम करियर में ग्रोथ हो। क्योंकि आप उनके लिए हो क्या, आप उनके लिए हो क्या, परफेक्ट पार्टनर हो, वर्ल्ड हो, दुनिया हो, सनशाइन हो और वीनस हो, विक्ट्री हो आप। उनको पता है कि आपसे कैसी ऊर्जा मिलती है, उनको पता है। लेकिन कभी कभी इनके लाइफ के इनकी एनर्जी ब्लॉकेज होंगे तो आप पे डाउट शक भी करते हैं, तो वो तो भ्रमित किया जाता है, कोई बात नहीं, वो ब्लॉकेजेस की वजह से होते हैं। पर जीवन में सबको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, सबको खुश रहना चाहिए, वो हक है हर इंसान का, ठीक है। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की, राइट। तो ये वीडियो अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट में लिखें, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।